तो सबसे पहले मैं अपनी एक स्टोरी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार मैंने अपनी ये स्टोरी आप लोगों को क्यों बताई। मतलब मेरी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी है। तो सबसे पहले मैंने जो अपना एग्जामिनेशन दिया था SBI क्लर्क 2011, है ना। मुझे इसको बताने में कोई भी शर्म नहीं आती है कि लोग क्या सोचेंगे कि बहुत सालों तक लगी रही, मतलब कितने साल से ये प्रिपरेशन करती थी। मुझे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आता। तो 2011 में मैंने SBI क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था। इसके बाद मैंने 2013 से फिर फॉर्म डालना, एक दो साल का शायद मेरा फिर मैंने गैप ले लिया था। उसके बाद फिर से मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा है कि जब भी मैं फॉर्म अप्लाई करती थी, जब भी फॉर्म आता था तो मैं खुद से नहीं भरती थी। इस वजह से नहीं डाला करती थी क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में डर होता था। मैं उस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा मतलब पागल थी ना कि मैं खुद से फॉर्म ये सोच के नहीं डालती थी कि मान लो कि मेरे फॉर्म फिल करते टाइम में अगर मैंने कोई गलती कर दी तो, अगर उन्होंने एडमिट कार्ड में मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। इस वजह से मैं हमेशा से कैफ़े में जाके ही फॉर्म डाला करती थी। 80 अराउंड मेरे एक्स्ट्रा पैसे लगते थे, लेकिन मैं सोचती थी कि चलो 80 रुपया ही तो लगता है, लेकिन फॉर्म तो सिक्योरिटी के साथ अच्छे से तो फिल हो जाता है। इस वजह से मैं फॉर्म कभी भी एक बार भी अपने से खुद से नहीं फिल की हूँ। तो जब भी मैं फॉर्म फिल करती थी तो एक ही कैफ़े में जाती थी, है ना। मेरे घर से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक कैफ़े था, बस मैं वहीं पे जाती थी। भैया को बोलती थी कि भैया मेरा फॉर्म अप्लाई कर दो। उसके बाद देखो क्या होगा कि 2011 में वहीं से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब आप बताओ कि मैं सेम कैफ़े में सेम भैया से सेम चीज़ की फॉर्म हर साल भरवा रही हूँ, है ना। अब बताओ कि मुझे कितना ज़्यादा शर्म आता होगा, मुझे कितना ज़्यादा शर्म आता होगा वहाँ जाने में कि वो कैफ़े वाला भी क्या सोचेगा कि ये लड़की कैसी है कि इसे एक नौकरी, एक जॉब नहीं निकल रही, है ना। सोचो कि 1, 2, 3 साल होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 7, 8 साल कंटिन्यूअस उस प्लेस पे जाना, फेलियर वाला अपना ये फेस लेके कि अगेन मैं फेलियर हो गई हूँ, फिर से मेरा फॉर्म डालना है, फिर मैं फेल हो गई हूँ, फिर एक साल में तो 2, 3, 4 बार तो वहाँ कैफ़े में मेरा जाना ही जाना रहता था। तो सोच लो कि 8 साल में मैं कितने बार गई होंगी वहाँ पे। सोचो कि 50 बार तो ऑलमोस्ट गई होंगी, 50 प्लस गई होंगी। तो मुझे ना बाद में बहुत ज़्यादा शर्म आता था, बहुत ज़्यादा शर्म। तो और ऐसे सोसाइटी में भी लोग मुझे बोलते ही थे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं ऑटो में जा रही थी, तो मतलब ऐसे किसी कार्य से जा रही थी मार्केट। तो वो ऑटो वाला भैया बोला कि तुम अभी तक पढ़ाई ही कर रही हो, है ना, ऐसा। क्योंकि वो लोग मुझे देखते थे कि जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, ऐसा था, है ना। तो मैंने एक लाइफ में फिर अप्लाई किया कि मुझे क्या करना है कि मुझे बेशरम बन जाना है ना। किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये भैया क्या सोचता है, वो ऑटो वाला क्या सोचता है, वो मतलब बगल वाले क्या सोचते हैं। मुझे सबसे पहले अपने अंदर क्या डालना है, बेशर्मी डालनी है। जब तक मैं बेशरम नहीं बनूंगी मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। अगर मुझे शर्म आया कि हाँ मैं फिर से वहीं जा रही हूँ तो फिर मैं नहीं निकल ही नहीं पाऊंगी, है ना। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले अपना रूल बनाया स्टार्टिंग से ही कि मैं बेशरम बनूंगी, है ना। तो अब मैं ये स्टोरी इसलिए आपको सुना रही हूँ क्योंकि आज RRB क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और काफ़ी लोग आज निराश है। टेलीग्राम पे लगातार मैसेज आ रहे हैं, मुझे ईमेल्स आ रही हैं और बहुत ज़्यादा निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं ना। तो देखो सक्सेस ऐसे हासिल नहीं होता है। आप सोच रहे हो ना कि 2 बार 4 बार 10 बार एग्ज़ाम दे लिया सक्सेस हासिल हो जाए, तो ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है कि तुरंत इंस्टेंट जॉब मिल जाती है ना। आपको उसको छीनना पड़ता है, आपको छीनना पड़ेगा। अब कैसे छीनना है कि अगर आप फेल हो गए तो आप उसको एनालिसिस करो ना कि आप क्यों फेल हो गए, कहाँ कमी रह गई। अब आप गिव अप का सोचने लगते हो कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं गिव अप कर रहा हूँ। तो आपने जो इतना रास्ता तय किया क्यों किया, आखिरकार क्यों किया।
आखिर जो आपने इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, 8-10 घंटे पढ़ाई किए, क्यों लगाए? आखिर उसका मतलब क्या रह जाएगा जब आप गिव अप कर दोगे? एक सर्टेन पीरियड के बाद मान लो कि आपकी एज ख़त्म हो गई, या फिर हाँ एज ही ख़त्म हो गई, लास्ट तो वही होती है ना। अगर एज ख़त्म हो गई, नहीं जॉब हुआ, तो इसका मतलब कि आपके लिए वो चीज़ बना नहीं था, वहाँ पे आप जाके गिव अप करोगे तो एक कायदे की बात बनेगी। लेकिन अगर आपके पास एज भी है, मौके भी है, सब कुछ है, लेकिन आप फेलियर के कारण, मात्र 2 फेलियर, RRB PO और RRB क्लर्क, इस साल 2 ही एग्जाम हुए ना, और SBI, तो 2-3 फेलियर्स के कारण आप गिव अप करने का सोच रहे हो, डीमोटिवेट हो जा रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? काम नहीं चलेगा। सक्सेस ऐसे हासिल नहीं होता है, बिल्कुल भी ऐसे अगर आपको कोई बता रहा है ना कि सक्सेस यूँ हासिल हो जाता है, नहीं होता है। उसके लिए यहाँ से हर जगह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग जो डीमोटिवेशन, चलो रिजल्ट के बाद हर इंसान डीमोटिवेट होता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होती थी, मैं भी रोती थी, मैं भी डीमोटिवेट होती थी, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे गिव अप करना चाहिए। मैं बता रही हूँ, सच में आप लोगों को बता रही हूँ, गिव अप का तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे ये था कि मेरी एज जब तक है, आई विल ट्राई, आई विल गिव माई 100%, आई विल फाइंड माई लूपहोल्स and I will work on that. So you have to do the same. Don't cry. It is the part of your life. Failure is also part of your life. Matter is that how you accept it. ठीक, पॉजिटिवनेस के साथ एक्सेप्ट करते हो या निगेटिव थिंग्स के साथ एक्सेप्ट करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगी कि सबसे पहले तो आप बेशरम बन जाओ, दूसरी बात कि आप हमेशा पॉजिटिव रहो, तीसरी बात कि गिव अप का मत सोचो, है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ, और देखना सक्सेस जरूर मिलेगा, लगातार कोशिश करते रहो। बाकी मुझे लगा कि RRB कलर के बाद काफ़ी मेरे भाई बहन उदास हैं, तो मुझे उनको थोड़ा सा अच्छा फील कराना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझसे रिलेट कर पाते हैं, तो शायद मेरी बातों का उन पर असर हो। तो ऐसा मत करो, RRB चला गया, छोड़ो, कोई बात नहीं है। IBPS PO इज़ मच ईजियर टू क्लियर देन RRB, ओके। तो IBPS PO है, IBPS क्लर्क है। प्रीलिम्स का मैं स्ट्रेटेजी लेके आ जाती हूँ 1-2 दिन में आप लोगों के लिए, बढ़िया सा बना के, एकदम जेन्युइन वाला। आप लोग उसको फॉलो करना और देखना कि कैसे आपको सक्सेस नहीं मिलता है। बाकी अंग्रेजी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम निकालना है तो अंग्रेजी ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको IBPS क्लर्क PO में सक्सेस हासिल करा सकती है। तो रोना धोना बंद करो, आंसू पोंछो और जाके अंग्रेजी पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और मत करो ऐसे, है ना, रोने से कुछ लाभ नहीं होता है। ऑल द बेस्ट।